लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी डीजीपी को नोटिस दिया है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस दिया गया है। माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की हत्या के मामले में नोटिस दिया गया है। एनएचआरसी ने 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस दिया गया है। माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की हत्या के मामले में नोटिस दिया गया है। तो एनएचआरसी ने 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस की कॉपी न्यूज़ वन इंडिया के पास। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। सीएम की मौजूदगी में टेक्सटाइल पार्क के लिए एमओयू। कार्यक्रम में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कोई अपराधी डरा नहीं सकता। यूपी में अब कहीं दंगा नहीं होता। अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता। अब किसी जनपद के नाम से डर नहीं। अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता। पहले यूपी की कानून व्यवस्था खराब थी। रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला कोई क्षेत्र है तो वह वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है। और ये हम अभी भी जहां तहां बिखरे हुए उन उद्योगों को देख सकते हैं। यहां का हैंडलूम, यहां का पावरलूम, यहां पर वाराणसी और आजमगढ़ की सिल्क की साड़ियां, लखनऊ का जो पहले से यहां पर चिकन कारीगरी के बारे में बात हो रही थी, या सहारनपुर के क्राफ्ट की जो आइटम है ये विश्वविख्यात रही है। एक कालखंड ऐसा भी आया जिसने उत्तर प्रदेश की इस पहचान को पूरी तरह समाप्त सा कर दिया था। कानपुर के सभी बड़े टेक्सटाइल से जुड़े हुए उद्यम बंद होते गए। अन्य क्षेत्रों में भी ये स्थिति पैदा हुई। हैंडलूम और पावरलूम को भी उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, वह भी दम तोड़ने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे करके विगत 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की, उस प्रगति का लाभ विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देश के आए हुए अलग अलग सेक्टर के उद्यमियों की रुचि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में निवेशक के रूप में निवेश करने की दृष्टि से देखने को मिला। 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश की टीम बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही। माफिया ब्रदर्स को लेकर के न्यूज़ वन इंडिया ने यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी से खास बातचीत की है, सुनिए।
असद इनकाउंटर के बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी जाती है। तमाम अनसुलझे पहलू रहते हैं। हमारे साथ बात करने खुद मौजूद हैं डीआईजी एसटीएफ आनंद तिवारी जी। सर, कई अनसुलझे राज रह गए हैं, उसके बाद बहुत बड़ी चुनौती भी है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। एसटीएफ की अब क्या रणनीति है और तमाम अभी माने जो एक्सक्यूज हैं वो अभी फरार हैं? देखिए, जो अतीक ये माफिया है, ये आज का नहीं है, 40 वर्षों का इसका एक इतिहास रहा है और 40 वर्षों में ये फला फूला है। आज का अतीक जो उसकी एक बानगी आपके सामने आई उमेश पाल हत्याकांड के रूप में। उमेश पाल और 2 आरक्षियों की जो हमारे हत्या की गई, उसके पश्चात से ये सामने आया। और जब उस पर कार्रवाई शुरू हुई, जिला पुलिस ने 2 इनके शूटर्स को गिरफ्तारी के प्रयास में ढेर किया। असद और इसका गुलाम का को एसटीएफ ने गिरफ्तारी के प्रयास में ये मारे गए। उसके पश्चात से आपने देखा होगा कि जो पीड़ित रहे हैं प्रयाग में विशेष करके, और जो जिन लोगों का इसने शोषण किया है, जो अत्याचार के शिकार रहे हैं, उनको अब शब्द मिल पाए हैं। अब वो एफआईआर करने के लिए आगे आ पाए हैं। पीड़ित ये सोचता है कि अगर हम वहाँ तक पहुँचे तो हमारी मौत होगी, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये माफिया गर्दी है। इस तरीके का ये एक बड़ा माफिया रहा है आपके सामने। ऐसे ही जैसे मुख्तार अंसारी है, जैसे ये है, अबू सलेम है, और भी जो बड़े मास्टर साहबुद्दीन हैं, और जो ददुआ हुआ, ये सब। तो इनके क्षेत्र में हमेशा से ये रहा है कि कोई भी एफआईआर कराने की हिम्मत नहीं करता था। वही चीज़ यहाँ पर रही है। अब जब इन पे कार्रवाई की जा रही है इस शासन द्वारा, चूँकि यहाँ पर अपराध के बारे में 0 टॉलरेंस है, तो जो ये कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई का परिणाम है कि जो आम पीड़ित आदमी है, जो आम शिकायत करता है, वो सामने इनके सामने निकल के आ रहा है। उसको भी धमकी देने का ये जेल से अभी प्रयास कर रहे हैं। सर, क्योंकि जेल से धमकी का प्रयास की बात आपने की, और अभी माना जा रहा है क्योंकि गुड्डू मुस्लिम बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी रहती थी, सिंडिकेट वो चलाता था जब तक ये जेल में थे। अतीक अशरफ जेल में थे, शाइस्ता गैंग को लीड करती थी बाहर रह के, तमाम अधिकारियों के रहते हुए भी बात होती थी जेल से। तो अभी गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता दोनों फरार हैं, उनको लेकर सर क्या रणनीति है सिर्फ की? गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता फरार हैं। इन पे भी पुरस्कार घोषित अपराधी हैं। देखिए, गुड्डू मुस्लिम का मैं बता दूं आपको, 30-35 साल का ये इसका लंबा आपराधिक इतिहास है। बड़ा शातिर अपराधी है, शातिर बमबाज है। एसटीएफ की टीमों को हमने लगा रखा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इसको गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। इसी को ही नहीं, जो शाबिर और अमान है उनको भी, और शाइस्ता को भी। माना जा रहा है कि अतीक अहमद का जो गैंग था वो कहीं ना कहीं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात कर लें, चाहे बदन सिंह बद्दो की बात कर लें, क्योंकि जो आर्म्स यूज़ हुए थे उमेश पाल हत्याकांड में, वो भी पाकिस्तान की तरफ से बताया जाता है। राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमाम जगह से इनपुट्स मिल रहे थे। तो उसको लेकर क्या कई इनपुट्स ऐसे रह गए थे अतीक की हत्या के साथ, अनसुलझे राज भी रह गए हैं कि उस पर एसटीएफ अभी काम कर रही है? देखिए, माफिया का जो आपराधिक कृत्य और आपराधिक इतिहास 40 वर्षों का रहा है, तो ये उसके 40 साल के साम्राज्य को इतनी जल्दी समाप्त तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब ये आप देखेंगे कि लोग सामने आएंगे, और जो वर्षों से पीड़ित रहे हैं, जो अत्याचार से प्रताड़ित रहे हैं इनके अतीक और अशरफ के, वो अब सामने आ रहे हैं, एफआईआर लिखा रहे हैं। तो ये थे रणदेव तिवारी जी बताए थे कि पीड़ितों की आवाज़ बनी है उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस, और ये वादा किया गया है कि आगे जैसे असद के को इनकाउंटर में मारा गया था, अगर पुलिस की रेंज में आते हैं, पुलिस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे तो उनका इंतजाम भी वैसा ही किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से जांच एजेंसियां पहले से ही सक्रिय हो गई हैं। माफिया ब्रदर्स की हत्या में किसका हाथ हो सकता है, इसको लेकर के जांच जारी है। और इसी के साथ ईडी को लखनऊ के बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम का अतीक कनेक्शन मिला है। ईडी मोहम्मद मुस्लिम के ठिकानों पर छापा मार भी चुकी है। मोहम्मद मुस्लिम अतीक के खास लोगों में शामिल था और वो अतीक को फाइनेंस भी करता था। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम का लखनऊ में आईआईएम रोड पर बड़ा प्रोजेक्ट है, और साथ ही असद और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम का ऑडियो भी सामने आया है। हेलो। भूल गए थे। ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने उमर से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप?
तो मुलाकात कर लिया जाता है। तो कैसे वो पेशी तो पे भी ना आ पाएंगे आप, जेल भी पेशी ना आ पे न बुलाओ पाएंगे आप, हमको, पेशी पे असल में चूंकि हम वहाँ जाते भी नहीं, हम कचहरी उचहरी ज्यादा। तो फिर कैसे मुलाकात होगी? मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं नहीं, उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो अच्छा, हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी उचहरी बहुत कम जाते हैं ना। एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। हम्म। कोई मैसेज हो तो चलिए बता ठीक देना है हमको। मुनीम साहब, हाँ? बस वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब हम समझे नहीं। अब उस पे हम आगे क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, अभी हमसे तुमने और जो तेजी से जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। इमरान और कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुनीम साहब हम भी जानते हैं। नहीं, सुन तो लो हमारी बात। और अगर कोई जी, मसला मसाइल हमारे साथ बचपन से हमारे दोस्त भी रहे, कोई मसला मसाइल है, कभी फोन फान आता है तो हम इनकार तो कर नहीं सकते किसी को। वही बात है ना हाँ। कि 12:30 भाई बजे हम तक हम भी देखते हैं गाड़ी आपके यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, पता नहीं किस कौन मिलने आता है, किससे मिलने आता है। आज तो आए थे, मुलाकात करके भी चले गए किसी के साथ। बस वही बात है। चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं। आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए, बस फोन उठा लीजिए। ठीक है। जी ठीक है। प्रयागराज में हुए अतीक अहमद हत्याकांड के बाद सांसद वरुण गांधी ने बरेली में बड़ा बयान दिया है। वरुण गांधी हिंदू मुस्लिम राजनीति पर भी अहम बात वरुण गांधी ने कही है। वरुण गांधी ने कहा कि देश तभी मजबूत होगा जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद होगी। हिंदू मुस्लिम मजबूत होगा। मैं एक हिंदू हूं, मैं वो आदमी नहीं हूं कि वोट के लिए टोपी पहने और मजार पर जाए, लेकिन मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आज एक समाज को डराया जा रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। क्या किसी ने कभी देखा हमने कोई कॉलोनी काटी, कोई जमीन है हम पे? क्या हमारा कोई घर है पीलीभीत में आपस में? कोई बड़ा बड़ा मकान है हमारा? हम एक कमरे में रहते हैं, एक सेठ के मकान, एक कमरे, आज भी 35 साल हो। और कोई होता तो अभी तक बड़ा महल बना लेता। जो हमारे पहले चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वो तो आज 5-5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, है कि नहीं? जो पहले इतना औकात, जो हमसे कहते थे अरे भैया भैया हमको एक बार मौका दे दो भैया, है ना, हमारे सामने बोलने की औकात नहीं रखते थे, आज सब पीलीभीत के आधा शहर घेर लिया सब लोगों, न किसी। और मथुरा में निकाय चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत महापौर पद पर कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर उपाध्याय को पार्टी प्रत्याशी मान लिया गया है, जिसके बाद राजकुमार रावत अब निर्दलीय प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। चुनाव अधिकारी और अपर जिलाधिकारी विजय शंकर दुबे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बृजलाल खाबरी अध्यक्ष यूपी कांग्रेस कमेटी नामांकन के अंतिम दिन 17 अप्रैल को दोपहर 3 बजे बृजलाल खाबरी द्वारा प्राधिकृत उम्मीदवार के प्राधिकार पत्र को निरस्त करते हुए उम्मीदवार के पक्ष में प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं किया है, जिसके बाद दोनों उम्मीदवारों में से सर्वप्रथम नामांकन पत्र श्याम सुंदर उपाध्याय द्वारा 16 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया और इस स्थिति में नगर निगम मथुरा वृंदावन के महापौर के लिए श्याम सुंदर उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से खड़ा किया गया। गगन पंडित बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। गगन पंडित, क्योंकि नगर निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, अभी तक इस पूरी खबर में अपडेट क्या है? ये देखिए, बता दें कांग्रेस का बड़ा विवाद सामने आया है। अभी हाल ही में पूर्व विधायक राजकुमार रावत ने कांग्रेस ज्वाइन किया था। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जब पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक राजकुमार रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उसके बाद जो पूर्व कांग्रेसी नेता है श्याम सुंदर उपाध्याय जिसको भैया, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। दोनों ने ही नामांकन दाखिल किए थे। लास्ट जिस दिन आखिरी दिन था नामांकन का, यानी कि 17 अप्रैल को बिट्टू भैया ने जो है फॉर्म दाखिल कर दिया और 2 सेट दाखिल किए थे। उसके बाद आज जो है चुनाव अधिकारी ने जब उनको निरीक्षण किया गया सभी पर्चों का, तो उसमें बताया गया कि जो कांग्रेस पार्टी के तौर पर जो अधिकृत प्रत्याशी हैं ठीक है, वो श्याम सुंदर शर्मा हैं। जी ठीक है गगन, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
प्रतापगढ़ के डीएम और एसपी ने जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। आपको बता दें कि जेल में माफिया ब्रदर्स के आरोपी बंद हैं। वहीं डीएम एसपी ने आरोपियों की बैरक की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी है। पूरा मामला प्रतापगढ़ जिला कारागार का है। कुशीनगर में भयानक आग में 5 लोग जिंदा जल गए, जिसमें से 4 बच्चे समेत एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी थी, जिसमें दर्जनों घर जलकर के राख हो गए और 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। ये पूरा मामला पडरौना तहसील के बाजूपट्टी गांव का है और वहीं घटना पर सीएम योगी ने दुख जताया है और पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बरेली में एक युवती ने प्यार के लिए जाति मजहब की दीवारें तोड़ दी। उसने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी प्रेमी से शादी कर ली और वहीं प्रेम विवाह करने वाले युगल ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि थाना बिशारतगंज क्षेत्र में रहने वाली लड़की ने प्यार की खातिर धर्म बदलकर प्रेमी से शादी कर ली। उसका नाम पहले सबीना था, जो अब सोनम हो गया है। अगस्त मुनि आश्रम के महंत के शंखाधर ने ये विवाह संपन्न करवाया है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सबीना। शबीना। और कहाँ की रहने वाली हैं? बिशारतगंज की रहने वाली हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? गुलशेर। गुलशेर। अच्छा, आज आप कचहरी गई वकील साहब के पास? वहां पर कागज तैयार हुए? तो अच्छा, तजदीक कराए गए? तुम्हें वहां पर बैठ करके कागजों को तजदीक किया गया? अंगूठे वगैरह लगाए तुमने वहां पर? लगाए थे। वो शपथ पत्र कहते हैं, वो शपथ पत्र बनवाए आप लोगों ने और शपथ पत्र में दिया है कि आप हिंदू धर्म में विश्वास रखती हैं? हाँ। अपनी मर्जी से कर रही हैं? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नगर निकाय चुनाव की टिकटों को लेकर के बीजेपी कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा उस समय हुआ जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जनपद के बीजेपी कार्यालय पर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक कर रहे थे। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव में टिकट देने को लेकर के विश्वकर्मा समाज की अनदेखी करने पर विश्वकर्मा समाज के लोगों द्वारा बीजेपी कार्यालय पर यह हंगामा किया गया। इस हंगामे के दौरान हंगामा कर रहे विश्वकर्मा समाज के लोगों को धमकाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का एक वीडियो सामने आया, जिसमें विश्वकर्मा समाज के लोगों में और ज्यादा नाराजगी उत्पन्न हो गई है। बस्ती में जेल अधीक्षक पत्नी के पैर छूने पर बंदी रक्षकों को छुट्टी देता है, जिसकी परमिशन जेल अधीक्षक की पत्नी देती है। और वहीं बंदी रक्षकों ने जेल अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, चुनिंदा सिपाहियों को मनमाफिक छुट्टी दी जाती है और इस बीच बंदी रक्षकों को जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। बुलंदशहर सियाना में तहसील कार्यालय परिसर स्थित नगर निकाय नामांकन केंद्रों का डीएम चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने निरीक्षण कर मौजूदा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि डीएम और एसएसपी ने कहा कि नामांकन के दौरान पुलिस अधिकारी रक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद रहें। वहीं नामांकन करने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने नामांकन केंद्रों का बारीकी से निरीक्षण किया। सभी में आज प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन प्रारंभ हुआ है और ये कार्यक्रम 24 तारीख तक चलता रहेगा। आज अध्यक्ष पद के लिए सभी नगर निकायों में 85 फॉर्म और मेंबर्स के लिए 560 फॉर्म की बिक्री हुई है। जहांगीराबाद नगर पालिका में सभासद के लिए 3 नामांकन पत्र भी दाखिल किए गए हैं। सभी जगह सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। गजेटेड अफसर्स तैनात हैं, मिनिमम डिप्टी एसपी और एक मजिस्ट्रेट तैनात है सभी जगह। इसके अलावा जो आरओ बनाए गए हैं सभी मेन जगहों के एसडीएम्स रिटर्निंग अफसर्स हैं। पूरी तैयारी की गई है, जो राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके तहत सारी तैयारी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।